नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की आज की खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए बंगाल में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रातिया में रैली को संबोधित किया। योगी ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि बंगाल में 4 मई को केसरिया झंडा लहराएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडों से जनता परेशान हो चुकी है, बंगाल की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। सीएम ममता पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी नाराज हो जाती है, उन्हें शोभा यात्रा से दिक्कत है, जनता उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को नकार देगी। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार अंतिम दौर में, तमाम पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलीज और रोड शो हो रहे हैं। इस बीच वारानगर में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे और आपको बता दें यहाँ पर रोड शो करके जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल में प्रचार करने पहुंची असम के सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। हेमंता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, घुसपैठ के बंगाल की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। 2 दशक में असम और बंगाल मुस्लिम बहुल हो जाएंगे। सीएम हेमंता ने कहा कि दीदी बंगाल में आग लगा रही है और हम फायर ब्रिगेड से बुझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी उम्मीदवार का पुलिस से बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। सागर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बैलन विश्वास ने स्ट्रांग रूम तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें भद्दी गालियां दी। दरअसल विश्वास स्ट्रांग रूम के बाहर निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसी दौरान सीसीटीवी तो था लेकिन मॉनिटरिंग स्क्रीन नहीं थी। उन्होंने प्रशासन से शिकायत की और इसी दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार किया और हालांकि बाद में मॉनिटरिंग स्क्रीन लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोप में चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने डायमंड हार्बर इलाके में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आयोग ने इनके खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। सस्पेंड किए गए ऑफिसर्स में आईपीएस, एसडीपीओ और प्रभाग निरीक्षक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश के नीति निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले संस्था नीति आयोग में बंगाल से 2 बड़े नामों की एंट्री मिली है। बालूरघाट से बीजेपी विधायक और अर्थशास्त्री अशोक लाइडी को सरकार ने नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। दूसरा नाम वैज्ञानिक गोवर्धन दास का है, जिन्हें नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का संजय सिंह ने आज संवैधानिक बताया। उन्होंने राज्यसभा सभापति के तत्काल प्रभाव से सभी 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि सांसदों का बीजेपी में जाना पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। वहीं पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक और लोकसभा सांसदों को लेकर के उन्होंने कहा कि सभी विधायक और सांसद एकजुट हैं, वो लोग किसी के भी साथ कहीं नहीं जाएंगे। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा तंत्र कसा है। उन्होंने नाम लिए बिना सीएमआर ने ट्वीट करके लिखा, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया से 7 चीजें मिलाकर इन सबको मिलाकर सब्जी का स्वाद तो बहुत बढ़िया बन जाता है, लेकिन अपने आप में सब्जी नहीं बन सकती है। बता दें कि कल राघव समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया था, बीजेपी का दामन थाम लिया। बागी सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है। संजय सिंह पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को पत्र देंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले इन अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। दरअसल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संदीप पाठक, अशोक मित्तल के साथ शुक्रवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह किसी मजबूरी में बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, बल्कि इसलिए शामिल हो रही हैं क्योंकि वह दिल से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। केजरीवाल को महिला विरोधी बताते हुए स्वाति ने कहा कि केजरीवाल देश में झूठ, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने घर से मुझे गुंडे भेजे गए मेरे घर में मुझे पिटवाने के लिए। उन्होंने पंजाब को अपना निजी एटीएम बना दिया है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने बयान दिया।
उन्होंने कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गलत है, अपने मतलब के लिए राजनीति पार्टी बदलना सही बात नहीं है। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अगर सही रास्ते पर चलती तो लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाते। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं तब इन्हें धोखा क्यों नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी में अपना तो कोई नहीं है, सब दूसरी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने फायदे के लिए सांसद चुने थे। पंजाब से अगर इनकी सरकार चली गई तो यह पार्टी इतिहास बनकर रह जाएगी। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। हैदराबाद में हजारों समर्थकों के बीच तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के नाम से उन्होंने नई पार्टी लॉन्च की। बता दें कि पिछले साल पिता की पार्टी के साथ उनके खुलकर के मतभेद सामने आ गए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर सियासत जारी है। अब औसत सरकार ने विधानसभा का विशिष्ट सत्र बुलाया और आपको बता दें 30 अप्रैल को लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा के लिए विशिष्ट सत्र बुलाया। बता दें कि बिल गिरने के बाद से बीजेपी शासित सभी राज्यों ने चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। कोलकाता में उत्तर 24 परगना में ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। ईडी की कार्यवाही व्यापारी पार्थ सारथी के हावड़ा स्थित आवास पर चली गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ये छापेमारी राशन घोटाले के मामले में कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए निर्धारित अनाज को खुले बाजार में बेच दिया गया था। ईडी के अनुसार राशन की दुकानों से चीनी और गेहूं को निजी मिल मालिकों के जरिए बेच दिया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 5 लाख की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। नूरबाग इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते 2 मकान और जमीन से जब्त की गई संपत्ति शकील अहमद और फारूक अहमद की बताई जा रही है। इस कार्रवाई का मकसद है ड्रग तस्करी को रोकना, पूरे नेटवर्क को नष्ट करना। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए समीर खान और हिजबुल्लाह अली से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आरएसएस के दफ्तर आतंकियों के टारगेट पर थे। आईएसआई हैंडल्स और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के इशारे पर सिर पर तैयार कर रहे थे। दोनों आतंकवादी ने आरएसएस दफ्तरों की रेकी भी की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क पैसे का लालच देकर कट्टरपंथी एक्टिविटी से युवाओं को जोड़ने की कोशिश में लगा था। यूपी में होमगार्ड की 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। 3 दिन में 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स परीक्षा देंगे। पहले दिन पेपर माफिया के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। फर्जी पेपर लीक के दावे पर पैसे ऐंठने के मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी जांच जारी है। 27 अप्रैल तक 2 पाली में परीक्षा कराई जा रही है। यूपी पुलिस एसटीएफ और इंटेलिजेंस की टीम ने नकलविहीन परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता अनिश्चितताओं के भंवर में गोते खा रही है। कल देर रात ईरानी विदेश मंत्री आरक्षी पाकिस्तान पहुंचे तो लगा कि अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन आरक्षी ने इस्लामाबाद पहुंचते ही साफ कर दिया कि ईरान अमेरिका से सीधे बात नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बिनाई ने कहा कि यूएस के साथ कोई बैठक तय नहीं हुई है। ईरान अपनी सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती जाहिर किया। ट्रंप ने ईरान की छोटी नाव को तबाह करने की भी धमकी दी है, जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मोज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहा है। आईआरजीसी छोटी नाव के इस्तेमाल के मालवाहक जहाजों को भी सीज कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को लेकर के एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका हमले में मुस्तफा खामेनी गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनके एक पैर में 3 बार ऑपरेशन हुआ और अब उन्हें आर्टिफिशियल पैर का इस्तेमाल करना होगा। उनके हाथ का भी ऑपरेशन हुआ और वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहे हैं। उनका चेहरा और होठ बुरी तरह से जल चुका है, जिससे उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ेगी। अमेरिका ने चीन की एक तेल रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि ईरान का तेल ले जा रहे थे। यह कदम ईरान की आय को मुख्य स्रोत तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई कोशिश है। जिन कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है। यह चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। अमेरिका ट्रेजरी ने कहा कि कार्रवाई ईरान के सैनिकों को फंडिंग रोकने के लिए दरअसल की गई।
सूरत पुलिस ने लामारी से छेड़खानी करने वाले आरोपी को सबक सिखाया है। आज पुलिस आरोपी की इसी इलाके में घूम रही थी जहां पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान वहां पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी पर हमला कर दिया गया। इस दौरान पुलिस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दरअसल एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस थाने का घेराव करके जमकर बवाल किया। दिल्ली में आईएएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता को फोन बरामद कर लिया है। आरोपी राहुल मीना की निशानदेही पर पुलिस ने ये फोन रिकवर किया। इसके अलावा राहुल रेप और मर्डर के बाद जिस चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था वो भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। लखनऊ के एक गुरुकुल में 11 साल के मासूम छात्र की पीट कर हत्या कर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर गुरुकुल संचालक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने कार में शव लादकर कानपुर में बच्चे के घर के बाहर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन से भड़की भीड़ ने पुलिस की टीम को ही खदेड़ दिया। पब्लिक ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। दरअसल एनएचएआई ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीनें खाली करवाने के लिए वहां पर गई थी। इसी से पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी इसी चीज को लेकर, लेकिन सभी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस दौरान भीड़ ने एक सिपाही को बंधक भी बना लिया, उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर सलीम वास को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर और फिरौती के मामले में सलीम फरार चल रहा था। वो अपनी पहचान बदल करके यूट्यूब चला रहा था। साल 1995 में एक कारोबारी के बेटे की हत्या पर इसको सजा हुई थी। सलीम वास्तिक जो पहले सलीम खान था, उसके निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2000 में आखिरी जमानत मिलने के बाद से वो फरार था और पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के लोनी इलाके में वो रह रहा था। यूपी के बाराबंकी से एक चौंकाने वाली घटना सामने है, जहां पर गोलगप्पे खाने के बाद पपड़ी को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंगों ने गुस्से में आकर दुकानों में ही आग लगा दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है। उसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल कुछ युवक लग्जरी कार से गोलगप्पे खाने के लिए एक दुकान पर पहुंचे थे, जहां पर दुकानदार से उनकी बहस हो गई। देखते देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंग धमकी देते हुए वहां से चले गए। फिर रात करीब 2 बजे 2 युवक दोबारा आए और दुकान पर बोतल से पेट्रोल छिड़क करके आग लगा गए। यूपी के हाथरस में जिम से निकले युवक को दबंगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवक को सड़क पर गिराकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों युवक को जबरन ही उन्हें गाड़ी से उतारा और फिर पीटना शुरू कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। शोर शराबा सुनकर के आसपास के दुकानदार ने बीच बचाव किया, युवकों को बचाया, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। राजस्थान के निमराना में बीती शाम एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 मजदूर और 2 लड़कियां शामिल हैं। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दरअसल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज।